कल रात को यहाँ वैसे तो पूरा अंधेरा अंधेरा था, बट इस टाइम बढ़िया व्यू मिल रहा है। पीछे देखो पहाड़ियाँ हैं, पूरा घिरा हुआ है। ये वाली जो पूरी जगह है ना, पूरी घिरी हुई है सारे के सारे स्नो माउंटेन से, और ये सारे के सारे होटल्स हैं। कोई यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया वगैरह नहीं है। ये था हमारा कल रात को रूम जहाँ हम स्टे कर रहे थे। एक डबल बेड, एक सिंगल बेड। लास्ट वीडियो में मैंने पूरा टूर दिया था रूम का अच्छे से। फिलहाल वी आर ऑल सेट टू लीव। यहाँ पर हमारी बन रही है मैगी, क्योंकि भाई कल रात को भी कुछ नहीं मिला था, तो मैंने इंडियन फूड बनाया गया था, मतलब कि रेडी टू ईट था। और चावल बना के और बढ़िया हमने और गाइड ने सब ने मिल बांट के खा लिया था। और अभी सुबह जाते वक्त कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ नहीं है, होटल का ही है। मैंने इनसे ऐसे ही पूछा कि वुड यू गाइज लाइक टू हैव सम नूडल्स, तो कह रहे कि हाँ व्हाई नॉट। कल रात इनको बहुत अच्छा लगा खाना भाई। लास्ट वीडियो नहीं देख रहे जाके देखना, उसमें दिखा रखा है मैंने इनका पूरा रिव्यू कैसा लगा। तो अचार मांग के खा रहे थे कल ठीक है। बाकी अपने मैगी बन के रेडी हो गई है, इनको भी खिलाते हैं, हम भी खाते हैं, और उसके बाद निकलते हैं भाई आज दूसरी कंट्री के लिए। हमारी इस ट्रिप की तीसरी कंट्री, दूसरी एज इन की नेक्स्ट कंट्री के लिए, जो कि भाई कजाकिस्तान। फिलहाल मैं हूँ कौन सी लेक थी, रामनिंग करके कोई लेक थी, मैं नाम भूल गया। चलो मैं देख के बता दूंगा बाहर, ठीक है। और अभी हम लोग जा रहे हैं खरगोश। कल रात को हम लोगों को खरगोश ही स्टे करना था, बट बैड वेदर कंडीशन की वजह से हम लोग नहीं आगे जा पाए, क्योंकि रास्ते सारे बंद थे। हम यहीं पर ही लेक के पास ही एक होटल लेके रुक गए थे। और अब कल आज निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से सुबह सुबह, क्योंकि आज हमारी बॉर्डर क्रॉसिंग है। शाम के 4 बजे का टाइम आया है। टाइम क्या है, कैसे करनी है, क्या क्या कैसे कैसे होने वाला है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को। बट उससे पहले खाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि वी आर गेटिंग सुपर लेट। हाउज इट? Good. Yeah. Are you seriously giving the reviews, or just like because I am asking on camera, that's why? You seriously like it, right? No, I'm serious. It's Okay. good. Yeah, Okay. Then it's fine. Yeah. So basically, this is, you can say, national noodle of India. Yeah, it is Maggie, and people used to have every day, like more than like children used to have so much. चलो भाई मैगी भी एटलीस्ट इन लोगों को पसंद आई। And it also tastes like curry with curry sauce. With curry sauce that I made. No. I mean, this is also like curry sauce, a kind of. Curry sauce. Is it available in China? No. No curry sauce. Which curry sauce? I don't know, but just some kind of. So they taste like. Okay. So basically, it is a 2-minute noodle. We can prepare it in 2 minutes. This is the first way we should prepare, and there is another way, like we used to fry it with onions and tomatoes and vegetables, and then we used to eat. Oh, nice. And in India, like if you're going on mountains, it is must to have some Maggi. Maggi with tea or coffee. Yeah. Not must, but people used to have it. They like it. चलो भाई मैं भी खाता हूँ। सारा सामान डालते हैं इसके अंदर। राइस है, राइस मेरे को फेंकने पड़ेंगे, क्योंकि कल रात को ज़्यादा बन गए थे। है तो ऐसे ठंड, मुझे लगता है ख़राब नहीं होनी चाहिए, रख लेने चाहिए। आज रात को हम आ जाएंगे। हाँ यार रख लेता हूँ, इतनी ठंड है, कहाँ ही ख़राब होंगे ठंड में। -डिग्री हो रहा है, माइनस 7-8 डिग्री हो रहा है यहाँ पर। लो भाई डॉलर्स देख लो। अभी डॉलर्स मेरे नहीं रहेंगे, क्योंकि ये आए ही इंडिया से किसी और के लिए थे, बेसिकली यहाँ की एजेंसी के लिए आए थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बता दूंगा कितना लगभग मेरा स्पेंड हुआ यहाँ पर एजेंसी का, ठीक है। अलग से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, अलग से मैं पूरे चाइना की वीडियो बनाऊंगा ना जब, तो उसमें डालूंगा कि कितना स्पेंड किया मैंने। तो बेसिकली मेरे पास 4-5 हज़ार डॉलर पड़े हुए हैं, बट मुझे इनको इंडियन रुपीज़ में देने हैं लगभग 5.5 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। और वो कैसे कैसे स्प्लिट हुए, क्या क्या अमाउंट किस किस वजह से देना पड़ रहा है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट अभी मैं इनको सिर्फ $2,000 कैश दे रहा हूँ। उसके अलावा मैंने आयुष से बोल के इनके अकाउंट पे अलीपे से पैसे डलवा दिए थे, क्योंकि हो क्या रहा था ना कि मैं सारे डॉलर से स्पेंड नहीं करना चाह रहा था। रीजन बीइंग मुझे आगे कंट्रीज में फिर डॉलर्स चाहिए होंगे, और अभी एज सच इंडिया का कोई चक्कर लगना नहीं है, तो फिर मुझे डॉलर बचाने थे। तो लगभग $2,000, लगभग 1.5 लाख रुपए, 1.5 तो नहीं, 170 के आसपास जो अमाउंट है वो मैं अपने पास कैश रखा हूँ। उसके अलावा सारा का सारा कार्ड वगैरह से करेंगे जहाँ होगा, कि कैश मस्ट है भाई। अब इसके अलावा देखते हैं इनको कितना कैश देना है, एक बार कैलकुलेट करता हूँ सारा वापस से। लियांग यू गॉट रिच so much dollars you have now. So भाई ये इतना परेशान थे एडवर्ड और लियांग कि मैं पैसे दूंगा नहीं दूंगा। They are saying that it is the last day, and Edward texted me it is the last day and you haven't paid a single penny, I told him कि भाई मुझे डॉलर्स चाहिए थोड़े,
जिस वजह से मेरे को इतना टाइम लग रहा है कि मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दूं। तो बेसिकली अमाउंट की बात करें ना, तो कितना अमाउंट मैंने इन लोगों को पे किया है, सो 3,53,000 अराउंड मैंने इनको पे किया है, 3.5 लाख रुपए के आसपास, जो कि मैंने एडवर्ड को पे किया है सिर्फ। तो लगभग 3.5 लाख रुपए के आसपास मैंने इनको पे किया है। 3.5 लाख एग्जैक्ट बताऊं तो 3,53,000, 3,53,000 रुपीज। और इसी फीस के अंदर सब कुछ इंक्लूड था, एक्सक्लूडिंग हमारी मेनलैंड चाइना की गाइड। इनकी जो फीस थी वो $600 थी, इंक्लूडिंग इनका होटल वगैरह, और अलग से मुझे फ्लाइट देनी पड़ी। अब मेरे को ये स्प्लिट करके आपको क्यों बताना पड़ रहा है, क्योंकि इनिशियली क्या हुआ था ना कि मेरे को नहीं चाहिए था मेनलैंड का गाइड, तो मैंने इनको बोला था मुझे सिर्फ और सिर्फ तिब्बत के लिए चाहिए गाइड, बाकी मेनलैंड में आप सिर्फ एग्जिट प्रोसीजर मेरा बता देना और प्रोसेस के सारे डॉक्यूमेंटेशन दे देना मेरे को। तो उस टाइम तक जो मेरी फीस डिसाइड हुई थी वो हुई थी $3,800। बट उस टाइम पे फिर क्या हुआ कि तिब्बत का कुछ पंगा पड़ा था, तो $300 मुझे ऊपर देने पड़े। तो टोटल फीस मेरी डिसाइड हुई थी एजेंसी के थ्रू $4,100, लगभग $4,100। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने मेनलैंड चाइना का लिया तो इनका $600 और बढ़ गया, जो कि हो गया भाई मेरा $4,700, जो कि भाई ऑब्वियसली ज्यादा होता है। प्लस में मेरा $548 के आसपास मेरे ट्रक की फीस लगी थी जब मेरी गाड़ी गोलमुड आई थी, आपको याद होगा। तो उस टाइम पे मैं अपने डॉलर्स नहीं खर्च करना चाहता था, तो फिर एडवर्ड ने वो अमाउंट पे किया था, तो एडवर्ड को मैंने वो सारा का सारा अमाउंट पे कर दिया। अभी सारा हिसाब हो चुका है, फाइनली आज हम लोग चाइना से एग्जिट कर जाएंगे। फिर इन्होंने बोला कि आज कर दो, मैंने कहा ऑब्वियसली आज करूंगा ही करूंगा। ठीक है, शुड वी लीव नाउ? You finish? Yeah, I'll finish it. I'll just wrap it up. It will take maximum 5 minutes, okay? Yeah. चलो जी, गुड बाय बोलते हैं इस नीट एंड क्लीन से रूम को, जिसको हमने थोड़ा सा गंदा कर दिया है। दोनों बैग ऐसे ही ले जा रहा हूँ, बाकी सामान बाकी क्या, सिर्फ इंडक्शन मैंने लियांग को दे दिया था, वो लेके चली गई। ओके, लेट्स गो। बाकी प्राइस की बात करूँ यार, तो इस वाले होटल के लिए हमने पे किया था 150 युआन, जो कि इंडियन रुपीज़ में होता है 1800 रुपये। ठीक है, और अभी तक जितने भी कन्वर्जन मैंने चाइना में आप लोगों को बताए हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 12 बताए हैं, बट एक्चुअल में मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 12.5 कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, और बाकी बाहर के नज़ारे देखो भाई। I was not expecting this. भाई भयंकर, भाई भयंकर ठंड है, हवा चल रही है सुरसुरी सुरसुरी। आई थिंक इट्स स्नोइंग, राइट? या इट्स okay. I think little bit ice crystals in this wind as flowing. बाकी गाड़ी की हालत देखो, सब जम गया है, ये देख लो, बर्फ पूरी जमी पड़ी है इधर। रात में पूरा ये देखो, oh my god, it is you know it became loose because of this ice. ओह, देख रहे हो कैसे बर्फ जमी पड़ी है। इसका निकालो पहले, आई थिंक इट विल ब्रेक डाउन। पूरा बर्फ जम गया है। Do you have something like from we can remove it, because it is heavy and I'm afraid that it will just break down. इधर भी है क्या? हाँ भाई, इधर भी है। It will break down. It will break down. If they have something, yeah, with the help of this maybe, yeah, we can do. We can try at least. Yeah, like this. I think you have to break it down from center. Break it down from center, yeah, like this. भाई कैसे जम गई बर्फ यहाँ पे, समझ नहीं आ रहा। कल रात को इकट्ठा हुई थी ना, उस चक्कर में हो सकता है। यस, बाकी दोनों मड फ्लैप के अलावा तो और मुझे कहीं दिख नहीं रही है। ये है, चलो ये सब तो अपना बहुत हार्ड मटेरियल है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ये पीछे भी अपना जो लगा हुआ है बम्पर, रियर बम्पर, ये भी बहुत हार्ड है। व्हाट हैपेंड? गुड, सेम फॉर दैट वन। ओ भाई भयंकर, भाई सब एकदम जमा पड़ा है। सामने नज़ारे दिखाऊं तो ये देखो, ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल सफेद चादर है पूरी बर्फ की, ये देख रहे हो सामने। गुड। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दोज माउंटेन्स? Tian Shan Mountain. व्हाट? Tian Shan Mountain. तेंशिया माउंटेन, ओके। तो ये तेंशिया माउंटेन रेंजेस है, और ये चारों तरफ है भाई, ये देखो, इधर से इधर जा रही है, पूरे चारों तरफ है, और ये
पूरा का पूरा ना घिरी हुई है ये जगह, इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। और इसके आगे एक लेक पड़ती है, भी दिखाऊंगा आप लोगों को, रास्ते में पड़ेगी, बहुत सुंदर है। इनफैक्ट मुझे लियांग ये भी बोल रही थी कि कल अच्छा हम लोग कल जा रहे हैं क्योंकि कल मॉर्निंग में आप व्यू देख पाओगे अच्छे से। बाहर देख रहे हो भाई, सफ़ेद चादर है भाई, ब्यूटीफुल। यहाँ की सफ़ेद जो है ना, यहाँ का जो वाइट है ना वो अलग ही वाइट है, हल्का ब्लूइश वाइट दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखो। चलो जी सामान रखा जाए, बहुत देर हो गई है, बैठते हैं, गाड़ी स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं।